हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं JMS कोचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। ये हमारी कक्षा 10वीं के अध्याय 14 प्रायिकता इसकी सेकंड क्लास है। इसके पहले हमने पहली क्लास में इसके कुछ बेसिक जो परिभाषाएं थी वो बताई थी, प्लस कुछ क्वेश्चन करवाए थे। इस क्लास में हम इसके अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। देखें, पहला क्वेश्चन है आज का कि गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछलियाँ खरीदती है। ठीक है, दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 तो नर मछली है और 8 मादा मछली है, उनमें से एक मछली निकाल कर देता है किसको? गोपी को। क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली क्या है? नर मछली है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखो, जल जीव कुंड में कितनी मछलियाँ हैं? इस तरह से आपका जल जीव कुंड है। ठीक है, ये इसमें कितनी मछलियाँ हैं आपके? 5 तो नर है और 8 मादा है ना। 5 तो नर मछली है मतलब मेल है, ठीक है, और प्लस 8 मादा मछली है मतलब फीमेल है। ठीक है, इस तरह से। तो कुल मछली कितनी हो गई? 8, है ना। तो देखें आप, कुल मछली बराबर 5 + 8, 8 5 कितना हो गया? 13। तो कुल मछली 13 हो गई। ये आपका हो गया NOS मतलब कुल परिणाम। कुल परिणाम का मतलब होता है कुल मिला के इसमें से हमें एक मछली निकाल के देगा वो। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया है एक मछली निकाल के दी है, उसकी प्रायिकता पूछी है तो निकाली गई मछली क्या हो? नर मछली हो। ठीक है, तो नर मछली होने की स्थिति, नर मछली होने की स्थिति ठीक है, कितनी है वो देखेंगे हम। तो देखो, नर मछली होने की स्थिति कितनी है? तो नर मछली कितनी है आपकी? 5। ठीक है, तो 5। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? N अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 5। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता कितनी हो गई? P बराबर, है ना। जो यहाँ मानते हैं A माना तो A में लिखेंगे, B माना तो B लिखेंगे। ठीक है, P बराबर N अनुकूल परिणाम बटे N कुल परिणाम। ठीक है, N अनुकूल परिणाम कितने हैं आपके? 5, और कुल परिणाम कितना है आपका? 13। ठीक है, तो 5/13 ये आपका हो गया नर मछली होने की प्रायिकता। ठीक है ना। तो ये आपकी क्या गई? नर मछली होने की प्रायिकता, नर मछली होने की प्रायिकता। ठीक है, इस तरह से नर मछली की प्रायिकता निकालेंगे। अगर मादा की पूछते हैं तो यहाँ अनुकूल परिणाम में कितना आ जाता? 8 आ जाता। तो यहाँ आ जाता 8/13। ऐसा भी निकाल सकते थे, या एक में से इसको घटाकर भी मादा मछली का प्रायिकता निकाल सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संयोग के खेल में तीर के निशान घुमाया जाता है, और विश्राम में मतलब रुकने पर ये तीर का निशान कि 1 से लेके तो 8 तक में किसी भी संख्या के पास रुक सकता है। ठीक है, तब आपको बताना है कि तीर इंगित करेगा। सबसे पहला आपको क्वेश्चन में पूछा है, क्या प्रायिकता पूछी है आपको? कि 8 को इंगित करेगा, मतलब 8 आने की प्रायिकता पूछी है कि इस तीर के निशान को घुमाया जाता है तो ये जो तीर का निशान है वो कहाँ पर रुके? 8 पर रुके, उसकी प्रायिकता पूछिए। ठीक है ना। तो देखो, पहले तो आपको कुल स्थिति, ठीक है, कुल स्थिति कितनी है वो सभी के लिए रहेगी। ठीक है, कुल स्थिति। ठीक है, कुल स्थिति बराबर क्या हो गई? या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी, 6 और 7 और 8, कितने? 1 से लेकर 8 तक कुछ भी आ सकता है। तो कुल परिणाम NOS कितने हो गए? 1 से लेकर कहाँ तक संख्या है? 8 तक संख्या है, मतलब कुल मिलाकर कितनी संख्या है? 8 संख्या है। 1 से लेकर 8 तक कुछ भी आ सकता है, तो कुल मिलाकर कितनी संख्या है? जोड़ना नहीं है, कुल मिलाकर कितनी संख्या है? 8। ठीक है, ये हो गया। अब पहला क्वेश्चन आपको इसमें दिया है 8 को करेगा। ठीक है, तो 8 आने की स्थिति देखें आप, है ना। 8 आने की स्थिति, 8 आने की स्थिति का मतलब हो रहा है आपका कि जो तीर का निशान घुमाया जाता है और क्या आ जाए? 8 आ जाए। तो देखो, 8 कितनी बार लिखा है आपका यहाँ पूरे नंबर में? 8 कितनी बार लिखा है? 8। ठीक है, ओनली एक बार लिखा है। तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? N हो जाएगा आपका 1। 8 लिखा, 8 है, लेकिन 8 लिखा कितनी बार है आपको वो देखना है कि 8 नंबर है, इस 1 से लेकर 8 तक की संख्याओं में 8 कितनी बार लिखा है? एक बार लिखा है। तो अनुकूल परिणाम 8 नहीं होगा, अनुकूल परिणाम कितना होगा? 1 होगा। ये इस तरह का नंबर, इस तरह हम कब लिखते हैं? जब आपका पासे वाला आता है या इस तरह का क्वेश्चन आता है, अलग अलग कंडीशन दी हो, तब जाके हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि N बराबर क्या आया आपका? 8 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 से लेकर 8 तक सभी पर नहीं रुकेगा, ओनली 8 पर। और 8 पूरे नंबर में यहाँ से लेकर यहाँ तक 8, जो आपको 8 दिया है वो कितने बार लिखा है? एक बार। तो उसकी स्थिति आती है कि 8 आएगा, और 8 कितनी बार लिखा है? एक बार। तो अनुकूल परिणाम में कितना आएगा? 1। ठीक है, तो प्रायिकता कितनी हो गई आपकी? P अनुकूल परिणाम N बटे NS। ठीक है, N का मान 1
और एन ऑफ एस का मान कितना 8, कुल परिणाम कितने 8। तो ये प्रायिकता हो गई, पहली प्रायिकता हो गई। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है एक विषम संख्या, है ना, विषम संख्या मतलब तीर का निशान किस पर रुके, विषम संख्या पर रुके, ठीक है। तो यह लिखेंगे विषम संख्या की स्थिति, विषम संख्या की स्थिति मतलब कौन कौन सी कंडीशन में विषम संख्या आ सकती है। देखो अगर विषम संख्या कौन सी होती है, एक तो एक भी विषम संख्या है, एक के बाद 3 भी विषम संख्या है, फिर 5 और फिर 7, ठीक है। ये विषम संख्या है, विषम संख्या जिसमें किससे 2 से भाग नहीं आता वो विषम संख्या कहलाती है। तो 1, 3, 5, 7 अगर इनमें से किसी भी संख्या पर रुकता है तो वो विषम संख्या होगी, ठीक है, और रुकेगा कोई से भी एक पर, तो ये अनुकूल परिणाम एन ऑफ, क्योंकि अगला सवाल है तो बी से दर्शाएंगे, ठीक है। कितने 1, 2, 3, 4 कितनी संख्या है ये आपकी 4 संख्या है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो गई, पी ऑफ बी, प्रायिकता हो गई एन ऑफ बी बटे एन ऑफ एस। प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है। अनुकूल परिणाम कितने हैं 4 और कुल कितने हैं, देखो ये 8, काटेंगे हम इसको, तो प्रायिकता पी ऑफ बी, प्रायिकता ऑफ बी क्या हो गई, मतलब विषम संख्या आने की प्रायिकता कितनी हुई आपकी 1/4, सॉरी 1/2, काटेंगे तो कितना आएगा आपका 1 है ना, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन इसी का क्या दिया गया है, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, मतलब तीर का निशान रुकेगा और कहाँ रुकेगा, 2 से बड़ी संख्या पर रुकेगा। अब 2 से बड़ी संख्या कोई सी भी हो सकती है ना। तो 2 से बड़ी संख्या आने की स्थिति, 2 से बड़ी संख्या की बात कर रहा है, 2 से बड़ी संख्या की स्थिति मतलब कोई सी भी संख्या आए लेकिन वो 2 से बड़ी होनी चाहिए। देखें आप, तो 2 से बड़ी, देखो 2 तो हो नहीं सकता, 3 भी आ सकता, 3 पे भी रुक सकता है, वो भी 2 से बड़ी है, 4 भी, 5 भी, 6 भी और 7 भी, ठीक, और 8 भी, ये सभी क्या है 2 से बड़ी संख्या है। तो अनुकूल परिणाम एन ऑफ सी, तीसरा, ठीक है। इसका देखो ए, पहला सवाल तो ए से दर्शाया, दूसरा बी से और तीसरा सी से दर्शाया है। कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 6। तो इसकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे अपन, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी ऑफ सी बराबर एन ऑफ सी बटे एन ऑफ एस, ठीक है ना। देखें एन ऑफ सी का मान 6 और एन ऑफ एस का मान कितना है आपका 8, ये ऊपर कुल परिणाम, काटेंगे अपन 2 से, तो 2 3 6 और 2 चौक 8, ठीक है। कितना आ गया आपका 3/4, देख लेते हैं पूरा आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। 3/4 ये हो गया आपका 3 क्वेश्चन, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा है 9 से छोटी संख्या को प्रदर्शित करेगा, मतलब जो तीर का निशान कहाँ रुकेगा, 9 से छोटी संख्या, अब कोई सी भी हो सकती है, देखो आप, है ना। चौथा क्वेश्चन 9 से छोटी संख्या, छोटी संख्या की स्थिति। अब देखो 9 से छोटी संख्या कौन कौन सी हो सकती है, एक भी 9 से छोटी संख्या है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5, 6, 7 और 8। तो देखो ये क्या निश्चित घटना दिख रही है, क्यों दिख रही है, क्योंकि तीर का निशान कोई से ना कोई संख्या पर रुकेगा कैसे ही, और कोई सी भी संख्या पर रुकता है वो सभी क्या है 9 से छोटी संख्या है ना। तो इसका प्रायिकता कितने आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। देखते हैं अपन, तो ये आपका अनुकूल परिणाम एन ऑफ डी कितना हो गया आपका 8, है ना। प्रायिकता निकालेंगे पी ऑफ डी, प्रायिकता तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला एन ऑफ डी अनुकूल परिणाम बटे एन ऑफ एस कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 8 है और कुल तो हमारे पास पहले से कितने थे 8 थे, 8/8, तो कितना हो गया प्रायिकता कितनी हो गई 1। तो देखो ये निश्चित घटना थी, इसकी प्रायिकता कितनी हुई 1। निश्चित घटना मतलब जिस घटना का घटित होना निश्चित है, फिक्स है। क्यों फिक्स है, क्योंकि कोई तीर का निशान कोई से ना कोई से नंबर पर रुकेगा सही, ठीक है। और आपका 9 से छोटी सभी संख्या क्या है 9 से छोटी है, इसलिए आपका इसकी प्रायिकता कितनी आ गई 1 हुई। इस तरह से हम करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसको इस तरह से लिया है कि आपका 5 से वाला आपका क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए, किस तरह का बजाय आप कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या बोला गया, एक पाँचे को एक बार फेंका जाता है, निम्न प्राप्त करने की प्रायिकता। देखो पाँचे की बात करते हैं तो पाँचा किस तरह से बनता है, इस तरह से, ठीक है ना। ये आपका हो गया पाँचा, ठीक है ना, जो घन के आकार का होगा इस तरह से, ठीक है। कितने फेस होते हैं इसमें, 6 फेस होते हैं ना, ठीक है। कौन कौन से, देखो ये 1 2 3 4 5 और ये 6, कितने होते हैं 6। तो एक पासे पर 1 से लेके कहाँ तक अंक आ सकते हैं, 6 तक अंक आ सकते हैं, ठीक है ना। अब हमसे पूछा क्या, देखो एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक बार फेंकने पर 6 स्थितियाँ होती है ना। निम्न प्राप्त करने की प्रायिकता, एक अभाज्य संख्या है, 2 6 के बीच की संख्या है, एक विषम संख्या, ये तो क्वेश्चन दिया है
है ना। हम सम संख्या पूछ सकते हैं, 4 आने की संख्या प्रायिकता पूछ सकते हैं, 10 आने की, 6 आने की, 7 आने की, इस तरह से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इससे। पहला क्वेश्चन है आपका, उसके लिए पहले तो कुल स्थिति, कुल स्थिति मतलब एक पासे को फेंकने पर कुल स्थिति कितनी होती है वो देखते हैं अपन, ठीक है। कुल स्थिति देखो, क्या 1 भी आ सकता है, हो सकता है 2 आ जाए, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो कुल स्थिति मतलब एन ऑफ एस, ये कुल परिणाम हो गए, ठीक है। कुल स्थिति कितनी है आपकी, 6 है, तो कुल परिणाम कितने हो गए आपके 6। 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है, तो कुल गिनेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो इस तरह से 6 हो सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखें आप, ठीक है, ये हो गया आपका। देखें आप, ठीक है, तो किस तरह से आपका कुल परिणाम कितने, कुल स्थिति या कुल परिणाम कितने हो गए आपके 6 हो गए, ठीक है ना। अब बात करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको दिया है अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या की स्थिति कितनी है, देखो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या की स्थिति। अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकती है, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन बहुत सारा होता है। देखो अभाज्य संख्या हम बता देते हैं, एक को ना तो भाज्य बोला जाता है ना ही अभाज्य। एक जो है ना तो भाज्य मतलब कंपोजिट नंबर भी नहीं है और नहीं अभाज्य मतलब प्राइम नंबर, दोनों नहीं है, ठीक है। एक को अभाज्य भी नहीं माना जाता है और भाज्य भी नहीं माना जाता है। तो अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से, तो 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य और 5 भी। अभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसमें केवल खुद से ही भाग जाए और किसी संख्या से भाग ना जाए, अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो अभाज्य संख्या होने की स्थिति कौन सी होगी, 5 को फेंकेंगे तो या तो 2 आ जाए या 3 आ जाए या 5 आ जाए, यही अभाज्य संख्या हो सकती है, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम या एन ऑफ ए का मान कितना हो गया आपका 3। कितनी संख्या है 1 2 3, तो प्रायिकता इससे, है ना, प्रायिकता कितनी होगी अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता एन ऑफ ए अनुकूल परिणाम बटे एन ऑफ एस कुल परिणाम, ठीक है। एन ऑफ ए 3 और एन ऑफ एस कितना है आपका 6, कुल परिणाम कितने 6, काटेंगे तो कितना आएगा आपका 1/2। ये पहली प्रायिकता हो गई। अब दूसरा क्वेश्चन उससे पूछा है 2 और 6 के बीच की संख्या, तो देखिए 2 और 6 के बीच की संख्या की स्थिति, मतलब कौन कौन सी कंडीशन में 2 और 6 के बीच की संख्या आ सकती है। कर्ली ब्रैकेट में देखो 2 और 6 के बीच, बीच का मतलब होता है ना तो 2 शामिल होगा ना ही 6, तो 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। ये इतनी स्थितियां हैं जिसमें आपका 2 और 6 के बीच की संख्या है ये, ठीक है। तो एन ऑफ बी अनुकूल परिणाम कितना होगा, इसका भी 3 हो रहा है, ठीक है। तो प्रायिकता इसकी भी वही रहेगी ना, प्रायिकता पी ऑफ बी बराबर एन ऑफ बी बटे एन ऑफ एस, कितना 3/6, काटेंगे तो कितना आएगा आपका 1/2, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन दिया एक विषम संख्या, है ना। तो थर्ड क्वेश्चन देखें अपन, विषम संख्या ना, तो विषम संख्या की स्थिति, विषम संख्या की स्थिति कौन सी कंडीशन में विषम संख्या आ सकती है। देखो अब विषम संख्या में आपका ध्यान रखना, एक भी विषम संख्या है ना, फिर 3 और फिर 5, ये 3 विषम संख्या होती है ना, ठीक है। विषम में से जिसमें 2 से भाग ना जाए। तो अनुकूल परिणाम मतलब एन ऑफ सी कितना हो गया आपका 3, ठीक है। प्रायिकता निकाल लेते हैं, पी ऑफ सी बराबर एन ऑफ सी अनुकूल परिणाम बटे एन ऑफ एस कुल परिणाम, ठीक है। अनुकूल परिणाम कितने हैं 3 और कुल परिणाम कितने हैं 6, काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1/2। सभी का आंसर 1/2 ही आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, चौथा क्वेश्चन सॉरी, एक सम संख्या आने की प्रायिकता पूछेंगे भाई। तो चौथा क्वेश्चन ये हमने अपने हिसाब से लिया, ठीक है। तो सम संख्या है ना, तो सम संख्या की स्थिति है ना, मतलब सम संख्या आने की स्थिति क्या होगी, देखें आप की स्थिति बराबर सम संख्या कौन कौन सी हो सकती है, देखो आप, है ना। सम संख्या या तो 2 आ जाए या 4 आ जाए या 6, जिसमें 2 से भाग चला है वो सम संख्या कहलाती है। तो 2 आ जाए, 4 आ जाए और 6 आ जाए, ठीक है। तो एन ऑफ डी, चौथा सवाल है डी से दर्शाएंगे, कितने हो गए 3, अनुकूल परिणाम कितने हो गए आपके 3 है। तो प्रायिकता पी ऑफ डी कितना हो गया आपका एन ऑफ डी बटे एन ऑफ एस, कितना हो गया 3/6, काटेंगे तो कितना आएगा आपका 1/2। इस तरह से सम संख्या का भी आ गया। अब लास्ट आपका बचा है, देखो आप एक और क्वेश्चन हमने लिखा 4 आने की, 5 आने की, 6 आने की, कुछ भी आने की पूछ सकते हैं, प्रायिकता कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो हम कोई सी भी कर सकते हैं। 5वां क्वेश्चन है ना, 4 आने की स्थिति, 4 आने
4 आने की स्थिति, ठीक है। अब 4 आने की स्थिति कौन सी है वो देखेंगे हम, ठीक है। 4 कौन कौन सी कंडीशन में आ सकता है, ठीक है। देखो आप, तो 4 कितनी बार लिखा है इसमें, एक बार, बस एक ही कंडीशन है जिसमें 4 आएगा, तो यहाँ क्या आएगा 4। अब ये 4 है तो सही, लेकिन 4 है कितनी बार, एक बार, तो अनुकूल परिणाम में आपका उसकी संख्या आती है n ऑफ ई, कितना हो गया आपका, 4 कितने बार है, एक बार, तो एक बार एक कंडीशन ऐसी है जिसमें 4 आ सकता है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी ऑफ ई बराबर एन ऑफ ई बटे एन ऑफ एस। एक अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम कितना हो गया आपका 6, ठीक है। 4 की जगह यहाँ आपसे पूछते 5 आने की, तो यहाँ आपका 5 आ जाता, ठीक है, ओनली बस। और यहाँ आपका 5, यहाँ क्या आता है, 5 की कितनी बार है, एक बार, तो एक ही आता, ठीक है। प्रायिकता यही आती है ना, इस तरह से हम इनकी प्रायिकताएँ निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हमारे इसके कुछ क्वेश्चन हुए हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आप इसके आगे वाले जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, है ना, उन पर डिस्कस करेंगे या उनको करेंगे, ठीक। धन्यवाद।